चलें क्लास को रिज्यूम करते हैं। ठीक है। अब अगर आइलैंड की बात करें तो इसमें आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना है। ठीक है। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जो है वो 6 आइलैंड आते हैं। ठीक है। अफ्रीका को अटलांटिक ओशन भी टच करता है और इंडियन ओशन भी टच करता है। ठीक है। अगर पहले हम लोग आइलैंड से स्टार्ट करें तो जो पहला आइलैंड जिस अ, अफ्रीका के अंदर आ रहा है वो है मॉरिशस। मॉरिशियस नजर आया आपको? ये यूनियन से ऊपर जो है वो मॉरिशियस लिखा हुआ है। उसके बाद मॉरिशियस के साथ ही जो है वो मदागास्कर है। मदागास्कर से ऊपर अगर आप लोग आए तो ये आपको कोमोरोस नजर आ रहा होगा। कोमोरोस के साथ जो है वो साइचल्स है। ये चार आपको आइलैंड कवर हुए। मॉरिशियस, मदागास्कर, कोमोरोस एंड साइचल्स। ठीक है। ये चार जो आइलैंड हैं ये इंडियन ओशन के ऊपर हैं। ठीक है। और अगर मदागास्कर की बात करें तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है अफ्रीका का और इंडियन ओशन का एज वेल। ठीक है। इंडियन ओशन का और अफ्रीका का लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो मदागास्कर है। दो एमसीक्यू ये हो गए। तीसरा एमसीक्यू निकल सकता है कि ये किस ओशन में लोकेट करता है। तो ये इंडियन ओशन में लोकेट करता है। साइचल्स का भी क्वेश्चन आ जाता है कि साइचल्स जो है वो किस ओशन में है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो इंडियन ओशन में है। ठीक है। पहले चार आपके कवर हो गए। मदागास्कर एक बात याद रखेंगे, एशिया अफ्रीका का और इंडियन ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड नहीं है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये ना हो कि वो वर्ल्ड का पीपीएससी वाले पूछ रहे हो, आप लोग मदागास्कर लगा के आ जाए और बाद में आप लोग मेरे दवाले हुए हो कि जी आपने तो कहा था कि जी मदागास्कर लार्जेस्ट है। ये अफ्रीका का और इंडियन ओशन का लार्जेस्ट है। ठीक है। ये चार आइलैंड आपको कवर हुए। मॉरिशस, मदागास्कर, कोमोरोस और साइचल्स। चार आइलैंड ये हैं। उसके बाद अगर अटलांटिक ओशन में आए तो आप लोग ये देखें कि सेनेगाल से ऊपर ये कैप वर्दी है। पांचवा आइलैंड ये है कैप वर्दी। और छठा आइलैंड जो है वो है साउ टोम एंड प्रिंसिपी। नजर आया? आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं? प्लीज आप लोग मुझे बताएं। मुझे जी ये मैम, फीलिंग मत नजर आ दिया गया। करें मुझे ये फीलिंग मत दिया करें कि मैं दीवारों के साथ टकरे मार रही हूँ। नो नो मैम, फॉलो करें आपको। ठीक है। कैप वर्दी एंड साउथ टोम एंड प्रिंसिपी, ये जो है हमारे 6 आइलैंड कवर हो गए हैं। जो कैप वर्दी और साउथ टोम एंड प्रिंसिपी हैं ये अटलांटिक ओशन पे हैं। इनकी लोकेशन वो है। और ये जो बाकी चार हैं जिसमें मॉरिशस, मदागास्कर, कोमोरोस और साइचल्स, ये जो हैं ये इंडियन ओशन पे लोकेट कर रहे हैं। आउट ऑफ 54 कंट्रीज हमारे कितने हो गए हैं, कितनी स्टेट्स हो गई हैं? हमारी 6 स्टेट्स हो गई हैं। बाकी कितनी रह गई? बाकी रह गई 48। ठीक है। अब लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन से कंट्रीज होते हैं उसका थोड़ा सा डिफाइन कर दें, फिर हम लोग अफ्रीका के लैंडलॉक्ड कंट्रीज को देखेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे। लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन से होते हैं? एनीवन प्लीज? लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो होते हैं, वो स्टेट्स होती हैं, वो कंट्रीज होते हैं या वो जगह होती है जिसे कोई भी वाटर बॉडी उसकी किसी भी बाउंड्री पे डायरेक्टली टच ना करे। ठीक है। यानी कि वो जो चारों तरफ है ना लैंड के साथ लिंक्ड हो, यानी कि लॉक बिटवीन लैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छी और कंसाइज सी डेफिनेशन है। अब इसमें जो पहला लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका में, जो टोटल है वो 16 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसकी अरेंजमेंट को फॉलो करना है। पहला जो है लैंडलॉक कंट्री वो है माली। माली नजर आया आप लोगों को? माली के बाद है नाइजर, दूसरा लैंडलॉक कंट्री। नाइजर के नीचे आ जाता है बुर्किना फासो। नाइजर और माली के नीचे बुर्किना फासो नजर आया आप लोगों को? माली, नाइजर, बुर्किना बुर्किना फासो और चैड। ये चार ये चार का हो गया। ये चार का जोटा हो गया कि जी माली, नाइजर, बुर्किना फासो और चैड। ये हमारे पास चार, पहले चार लैंडलॉक्ड कंट्रीज हो गए। उसके बाद अगर आप देखें
तो आप लोगों को चैड से नीचे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नजर आ रहा है। चैड जो है वो ग्रीन पैरेट कलर का है, उसके नीचे लाइट सी कोई ग्रीन कलर की टेरिटरी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। पांचवा कंट्री ये हो गया। उसके साथ थोड़ा सा मस्टर्ड में ये आ रहा है साउथ सूडान। छठा ये हो गया। साउथ सूडान के साथ है इथोपिया। इथोपिया के साथ है फिर युगंडा। इथोपिया के नीचे, साउथ सूडान के नीचे है युगंडा। नजर आया? लोकेट जी किया मैम। आप लोगों ने इसको। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके बाद फिर आ जाता है साउथ सूडान। साउथ सूडान के बाद इथोपिया। इथोपिया के बाद युगंडा। उसके बाद ये आपको 2 और 3 लिखा नजर आ रहा है। मैम युगंडा के साथ तो पानी लग नहीं रहा, कि वो फिर लैंड लॉक कैसे होगा? युगंडा के साथ पानी किधर लग रहा है? मैम ये जो ब्लू है कीनिया के साथ। नहीं नहीं, ये पानी नहीं है, ये युगंडा के साथ पानी नहीं है। ये युगंडा लैंड लॉक कंट्री है। देयर इज अ स्पेस, बट युगंडा जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। इसे कोई ओशन कोई सी नहीं लग रहा। ओके। इसके एक साइड पे डीआर कोंगो है, एक साइड पे कीनिया है, फिर इसको तंजानिया इसको टच कर रहा है, तंजानिया की बाउंड्री चेक कर रही टच कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 और 3 नजर आ रहा है। ये 2 और 3 जो है ये कंट्री है रवांडा और एक है बुरुंडी। टोटल कितने कंट्रीज हो गए? टोटल करें 10। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। माली, नाइजर, बुर्किना फासो, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, युगंडा, रवांडा और बुरुंडी। ये हमारे पास टोटल 10 कंट्रीज हो गए। उसके बाद आप आके देख रहे नीचे आपको मलावी नजर आ रहा है। मलावी लिया है आप लोगों को तंजानिया से। तंजानिया के नीचे मलावी। मलावी के बाद जैम्बिया। मलावी के साथ है जैम्बिया। जैम्बिया से नीचे है जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे से नीचे है बोट्सवाना। मलावी, जैम्बिया, जिम्बाब्वे और बोट्सवाना, 4 कंट्रीज ये हो गए। टोटल 14 कंट्रीज हो गए। उसके बाद जो बाकी 2 हैं वो है हमारे पास, एक मिनट, लिसोथो एंड स्वाजीलैंड। नजर आया आपको? साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो इनक्लेव्ड है लिसोथो, और साथ में जो है स्वाजीलैंड है। ये टोटल 16 हमारे पास लैंडलॉक्ड कंट्रीज हो गए। लैंडलॉक्ड कंट्रीज आप लोगों ने फॉलो किए, कवर कर लिए। 16 हम लोगों ने लैंडलॉक्ड कंट्रीज किए हैं, 6 आइलैंड किए हैं। टोटल हमारे पास हो गए 22 कंट्रीज हो गए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है वो 4 कंट्रीज आ जाते हैं। यहाँ पे राइट्रिया, डिजिबूटी, सोमालिया और इथोपिया। ये 4 कंट्रीज जो है ना वो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो इथोपिया है वो हम लोगों ने लैंड ऑफ कंट्रीज में कवर कर लिया है, उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। 4 कंट्रीज जो है वो पार्ट बनाते हैं, वो बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। राइटेरिया, डिजिबूटी, इथोपिया एंड सोमालिया, ठीक है। 3 ये कंट्रीज हो गए और 22 पहले वाले, 25 कंट्रीज हमारे हो गए अफ्रीका के। यहाँ तक आपको ये आप लोगों को क्लियर है? काइंडली मुझे बताएं। अब आगे जो है हम लोग कवर करेंगे नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड कौन सी होगी? कोई मुझे यही बता दे कोई मुझे कि नॉर्थ वाली साइड कौन सी है। हमारा आप बता दें, अली आप बता दें। लेफ्ट लेफ्ट में नॉर्थ कौन सा है? नॉर्थ तो ऊपर होता है।
लेफ्ट राइट पे तो ईस्ट वेस्ट होता है। हाँ ऊपर है। लेफ्ट राइट पे नॉर्थ नहीं होता है। नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में जो है वो टोटल 6 कंट्रीज आ जाते हैं। आपको मोरक्को नजर आ रहा है? मोरक्को नजर आ रहा है? मोरक्को पहला कंट्री जो है वो नॉर्थ अफ्रीका मोरक्को है। दूसरा है अल्जेरिया, तीसरा है ट्यूनीसिया, चौथा है लीबिया, पांचवा इजिप्ट और छठा नॉर्थ सुडान। 6 कंट्रीज आप मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट एंड नॉर्थ सुडान। ये हम लोगों ने 6 कंट्रीज के कर लिए हैं। 25 में से 6 ये हो गए हैं, तो ये हो गए टोटल 32 कंट्रीज। क्लियर हुआ? हमारा आगे चले, अली आगे चले हम लोग। आगे जो हमारा रीजन है वो हम लोगों ने करना है वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट वाली साइड कौन सी होगी, आप मुझे यही बता दें। वेस्ट वाली साइड, वेस्ट की साइड का कोई एक कंट्री मुझे ना बता दें, फिर हम लोग वेस्ट अफ्रीका करते हैं। एनीवन? सानिया, वेस्ट वाली साइड कौन सी होगी? अंगोला। ये किसने बोला है? अली ने बोला है अंगोला वाली साइड। अब अंगोला किस साइड पे है? ये अंगोला किसके नीचे करके है? जरा अंगोला से ऊपर नीचे वाले कंट्रीज बता दें। साउथ अफ्रीका नाम से ही पता चल रहा है कि वो साउथ है। आप लोग उसको कैसे वेस्ट में ला सकते हैं? ये इधर वाली साइड है भाई, इधर वाली साइड है। आप लोगों को तो अभी डायरेक्शंस का नहीं पता चला, तो आप लोग कह रहे थे हमने यूरोप कर लिया है, हमने एशिया कर लिया, हमने वो कर लिया, ये कर लिया। करते करते है नहीं आप लोग। अगर आप लोग बैठते हो ना, तो आप लोगों की लेफ्ट वाली जो साइड होती है वो वाली होती है। लेफ्ट वाली साइड को वेस्ट पे कहते हैं, जहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है। जो पहला कंट्री है वो नॉर्थ अफ्रीका का हम लोग वो है मोरितानिया। मोरितानिया आप लोगों ने लोकेट किया है? मोरितानिया नजर आया? मोरितानिया के नीचे है सेनेगाल, सेनेगाल के नीचे है गैम्बिया, गैम्बिया के बाद है गिनिया बिसाओ, उसके बाद है गिनिया यानी कि इसको न्यू गोनिया कहते हैं, फिर उसके बाद है सीरा लियोनी। 6 कंट्रीज हो गए। मोरितानिया, सेनेगाल, गैम्बिया, गिनिया बिसाओ, न्यू गिनिया। 6 कंट्रीज हो गए। ठीक है। सीरा लियोनी ये हो गए 6 कंट्रीज। उसके बाद जो है वो लाइबेरिया है 7वां कंट्री। आइवरी कोस्ट, कोट डी आइवरी ये हो गया 8वां कंट्री। ठीक है। कोट डी आइवरी के बाद है ओके, ये कवर हुआ टोगो और उसके बाद है हमारे पास नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद है कैमरून और कैमरून के बाद है इक्वेटोरियल गिनी। जो नंबर 1 लोकेट किया इक्वेटोरिया। जो येलो कलर का है कैमरून है, नाइजीरिया, हमारे पास 32 + 14 कितने कंट्रीज हो गए?
आवाज क्यों कट रही है? आप लोग अब बता रहे हैं कि आवाज कट रही है। आप लोगों का वैसे हुआ कि नहीं? इसको मैं एक मिनट दोबारा इसको पढ़ रही हूँ। उसके 14 कंट्रीज आप लोगों ने पूरे करने हैं। मोरितानिया, सेनेगल, यूना, न्यू गिना, सीरा लियोनी, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट या कोट दी आइवरी, गाना, टोगो, बिनाइन, नाइजीरिया, गैबोन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गुनिया और गैबोन। गैबोन नहीं है, इक्वेटोरियल गिनिया तक है यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास हो गया, हमारा वेस्ट अफ्रीका कवर हो गया। अब मुझे बता दें कि ईस्ट अफ्रीका किस साइड पे आ जाएगा, मुझे यही बता दें। ईस्ट अफ्रीका को करते हैं, वो हमारा शुरू होता है कीनिया से, ठीक है। पहला जो कंट्री है वो कीनिया है। उसके बाद फिर हमारे पास कीनिया से नीचे आ जाता है तंजानिया, सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, वैसे ये ईस्ट की तरफ दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। पहला जो कंट्री है ईस्ट अफ्रीका का वो हमारे पास आ जाता है कीनिया। उसके बाद हमारे पास है कीनिया से नीचे तंजानिया। तंजानिया के बाद जो है हमारे पास ये आपको मलावी के साथ नीचे करके मोजम्बिक नजर आ रहा है ना, मोजम्बिक कंट्री, ये है तीसरा कंट्री। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नामीबिया। इधर करके जब आप लोग आए दूसरी तरफ नामीबिया, नामीबिया से ऊपर अंगोला, अंगोला से ऊपर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डीआर कोंगो से इसके साथ है रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो से ऊपर है गैबोन। ये हमारे पास 9 कंट्रीज जो हैं ये ईस्ट अफ्रीका में आ जाते हैं। दोबारा मैं इनको देख रही बोल रही हूँ, इसको फॉलो करें। कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, उसके बाद फिर आ जाता है नामीबिया, नामीबिया से ऊपर है अंगोला, अंगोला से ऊपर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, फिर उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ कोंगो और उसके बाद आ जाता है गैबोन। ये हमारे पास 9 कंट्रीज हो गए। 46 और 9 कितने होते हैं? ये 8 हो गए, तो 46 और 8 8। और उसके बाद अगर साउथ साइड पे हैं तो साउथ साइड पे एक ही कंट्री है और वो है साउथ अफ्रीका। ये हम लोगों ने टोटल कवर कर लिए, 54 कंट्रीज कवर कर लिए इसके अफ्रीका के। हमारा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट जो है वो कवर हो गया है। किसी को इसमें कोई मसला है तो काइंडली मुझे बता दें। तो कोई इसमें इशू है अफ्रीका में तो काइंडली मुझे बता दें। मैं इस चीज को सपोज करती हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो अब हमारा अगला और जो सबसे छोटा, कहने को तो सबसे छोटा है लेकिन ये मुझे काफी मुश्किल लगता है, ऑस्ट्रेलिया। इसमें कंट्रीज जो हैं वो लोकेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। इसके कॉन्टिनेंट को ओशियाना भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसको सराउंड कर रहा है इंडियन और पैसिफिक ओशन। बात क्लियर हो गई। इसमें 14 स्टेट्स हैं, 14 कंट्रीज हैं इसके अंदर। अब जो पहला है 14 कंट्रीज, इसमें कंट्रीज स्टेट्स को लोकेट करना मुश्किल है, तो वो हम लोग तरतीब तो इसमें नहीं होगी, बस उसको लोकेट कर लें तो वही बड़ी बात होगी। हमारे पास जो पहला नंबर आ जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया का। पहला जो आ जाता है हमारे पास ये है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा जो है वो हमारे पास है न्यूजीलैंड, ठीक है। अब हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 2 कंट्रीज जो हो गई, ये बड़े बड़े, इन्हें लोकेट करना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आ गया है पुलाव, नजर आया पुलाव। तीसरा ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोनेशिया। 4 ये हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोनेशिया के बाद आ जाता है
मार्शल आइलैंड्स। चौथा ये हो गया। उसके बाद पांचवा जो है वो नारू है। छठा जो है वो सोलोमन आइलैंड है। सातवां तिवालू है। आठवां जो है वो किरीबाती है। और आठवां किरीबाती है। नौवां जो है, 10वां जो है वो हमारे पास फिजी है। 11वां जो है वो वनातू है। 12वां जो है, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया भी था। 11 कंट्रीज हमने इसके लोकेट करी है। तो आ गया। इसको मैं वैसे ही नेम कर देती हूँ, वो आप लोग फिर इसको देख लीजिएगा। जो 14 कंट्रीज हैं या 14 आइलैंड 14 स्टेट्स हैं ओशियाना में। पहला ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा जो है वो न्यूजीलैंड है। तीसरा प्लाऊ है। चौथा मार्शल आइलैंड है। देन किरीबाती, देन टुवालू, देन फिजी, उसके बाद टोंगा, उसके बाद बनातू, फिर सोलोमन आइलैंड, फिर नारू, फिर पपुआ न्यू गिनिया, देन समोआ और उसके बाद माइक्रोनेशिया। ओके, ये समोआ 12वां ये समोआ मिल गया। उसके बाद ये आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया कवर हो गया। इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते, इसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि कुछ आइलैंड क्वींसलैंड का आ जाता है, फिर तस्मानिया का क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इसके स्टेट्स याद कर लें। आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि ये जो कंट्री है, ये जो स्टेट है, ये ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड में है। पॉइंट क्लियर हो गया। ये यहाँ पे इसके 14 स्टेट्स भी लिखी हुई हैं। और जो रीजनल वो है ना, रीजनल रीजनल कॉर्पोरेशंस, वो मैं इकट्ठी करवाऊंगी। मैंने सार्क भी नहीं करवाया था, अफ्रीकन यूनियन, ये भी उसके साथ सार्क के साथ करवाऊंगी। सिंघाई और कॉर्पोरेशन के साथ करवाऊंगी। यूरोपियन के साथ करवाऊंगी, ठीक है। और ये जो है, ये 5 लार्जेस्ट आइलैंड वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला जो है वो ग्रीनलैंड है। उसके बाद न्यू गिनिया है। अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ठीक है। मदागास्कर जो है वो इंडियन ओशन का और अफ्रीका का लार्जेस्ट आइलैंड है। और जो ग्रीनलैंड है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। ये ऑटोनोमस टेरिटरी है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे पाया जाता है, ठीक है। और ये डेनमार्क का, नॉर्थ अमेरिका का कल्चरली पार्ट है। उसके बाद अगर न्यू गिनिया की बात करें तो ये लोकेशन है इसकी, ये अफ्रीका में पाया, अफ्रीका कह रही हूँ, सॉरी सॉरी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ओशियाना में, वेस्ट पैसिफिक ओशन में। उसके बाद जो बोर्नियो है वो एशिया और वेस्ट पैसिफिक ओशन में आता है, ठीक है। मदागास्कर अफ्रीका में आता है। जो बैफिन आइलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। और इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ अटलांटिक